अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने साइंस का लेक्चर देखना है, टॉपिक 7.2 वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर क्या होता है? आपने सिंपली देखा होगा कि जब हम टैप ओपन करते हैं तो हमारे पास हाथ में जो पानी डलता है वो प्रेशर के साथ आ रहा है। इन्होंने भी यही हमें बताया हुआ है यहाँ पे कि आमतौर पर अब हम मुशाहिदा खुद कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पानी की टंकी है वो सबसे ऊपर फ्लोर पे पड़ी हुई है। सबसे हमारा जो यानी कि टॉप फ्लोर है उसकी जो छत है वहां पे पड़ी हुई है। लेकिन अब हम लोअर फ्लोर पे जब हम टैब ओपन करेंगे तो पानी का प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कि अगर हम सेकंड फ्लोर पे या घर का थर्ड फ्लोर है तो वहां पे जाके अगर पानी का टैब ओपन करेंगे तो वहां पे प्रेशर कम होता है। इसकी क्या है कि इसकी दो रीजंस हैं। दो रीजन उन्होंने ये बताई हैं। द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप डिपेंड अपॉन द वाटर प्रेशर इन द टैंक। वो जो टैंक के अंदर वाटर का प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। और दूसरी क्या है? द वाटर प्रेशर ऑफ द टैप डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द वाटर टैंक अबाउट द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से सबसे निचले वाले फ्लोर से वो कितनी ऊंचाई के ऊपर टैंक पड़ा हुआ है, इसकी ऊंचाई के ऊपर भी ये प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है। That is why the water tanks are placed on the roof of the top floor। यही वजह है कि जो पानी का टैंक है वो सबसे ऊपर ऊंचाई पे ही घर के रखा जाता है। अब क्या होता है कि वही प्रेशर ट्रांसमिट होता है पाइप के जरिए से टैप में, और वो पानी के जरिए प्रेशर हमारे तक पहुंच रहा होता है पानी का। इसको अब आप यहां से लेके यहां तक रीड कर लेंगे। अब आगे सिंपल सी हमारे पास एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 7.4। इसमें क्या है कि वो हमें हमने एक बोतल लेनी है, प्लास्टिक बोतल 1.5 लीटर की। उसमें आप वक्फे से 3 सुराख कर लें। पहले इसके ऊपर यानी कि इसको बोतल को बंद करके इन सुराख को भी बंद कर लें किसी चीज से। आप टेप लगा सकते हैं या कोई भी आइसोलेशन चीज जो इनको इंसुलेशन कर सके, जो पानी को बाहर ना निकलने दे। अब उसके बाद आप क्या करें कि यहाँ से ऊपर को बोतल को खोल दें और आप ये प्रेशर को चेक करें। अब आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर वाला जो सुराख है उसका जो पानी प्रेशर कम है, दूसरे का उससे ज्यादा है, तीसरे का उससे ज्यादा है। उनकी लेंथ में इजाफा हो गया। क्यों? क्योंकि देखेंगे सबसे ऊपर वाला जो सुराख है इसके ऊपर यहाँ पे पानी का प्रेशर कम था, कम प्रेशर लगा, इसलिए ये पानी करीब गिर रहा है एज कंपेयर टू लोअर वाले के जो लास्ट वाला है उसके ऊपर पानी का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए उसकी जो लेंथ है पानी बाहर जाने की वो ज्यादा है। ये एक्टिविटी आप घर में करके देख सकते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे नीचे एक डेफिनेशन लिखी गई है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यानी कि किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर है वो कंटेनर की डेप्थ पे, कंटेनर की गहराई पे डिपेंड करता है। उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहेंगे। जी बेटा, इससे अगला हमारे पास टॉपिक है लिक्विड प्रेशर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। इसका क्या मतलब है? हमारे पास इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था पास्कल, जिसने इसको एक्सप्लेन किया। इसका कहना यह था कि किसी भी चीज के अंदर अब हम लिक्विड को, कोई भी लिक्विड चीज को अगर हम डालते हैं तो उनकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उसके ऊपर उन लिक्विड्स का जो प्रेशर है वो इक्वली तमाम साइडों पे फोर्स डाल रहा होता है। अब इसका पास्कल लॉ की डेफिनेशन हम यहां से करेंगे। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड enclosed in a vessel is transmitted equally in all direction. This fact was first time discovered by Pascal and is called Pascal law। यहाँ तक ये क्या कह रहा है कि जो प्रेशर है वो फोर्स डाला है किसी भी क्लोज्ड वेसल में, चाहे वो बोतल है या कोई भी बर्तन है, वो प्रेशर ट्रांसमिट कर रहा है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शंस में वो प्रेशर को इक्वली फोर्स दे रहा है। इसको एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट जो था पास्कल, इसलिए इसको पास्कल लॉ कहा जाता है। इसके लिए इसने हमारे पास एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 7.5। इसमें क्या है कि एक उन्होंने बोतल ली, सिंपल सी आप बोतल ले लें प्लास्टिक की, उसके ऊपर फोर्स लगाएं, उसके अंदर मुख्तलिफ सुराख करके इसको पानी के अंदर रख दें। इस फोर्स को जब आप ऊपर को खींचेंगे तो बोतल के अंदर पानी फिल हो जाएगा। पानी फिल होने के बाद बोतल को पानी वाले टब से बाहर निकाल के इस फोर्स को दोबारा नीचे को पुश करें। जब आप नीचे को पुश करेंगे तो इन सुराखों के अंदर से पानी जो है वो इक्वल प्रेशर से ही बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब साइंस की ऐसी ब्रांच जो कि
फ्लूइड प्रेशर को एज अ मैकेनिकल फोर्स इस्तेमाल करते हुए पाइप के अंदर मूव करवाती है, उसको हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। यहां से डेफिनेशन बनेगी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर थ्रू पाइप्स एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। अब आप दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाएं। 7.2 का पार्ट 4 है हमारे पास हाइड्रोलिक्स, और 7.3 का पार्ट 4 है हमारे पास स्टेट पास्कल लॉ। ये दोनों डेफिनेशंस हमने पढ़ ली हैं, इनको मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं कि आपने इनको अपनी कॉपी पे नीट करके लिख के इनको याद भी कर लेना है। ये बेटा देखें, हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन हम यहां से लेके द ब्रांच ऑफ साइंस से लेके हाइड्रोलिक्स तक यहां पे लिख लेंगे, और पास्कल लॉ के यहां से करेंगे। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड से लेके कॉल्ड पास्कल लॉ। यहां तक आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, इनको आपने कॉपी पे अच्छे से लिख के अच्छे से याद कर लेना है। बेटा आज हमने टॉपिक पढ़ा है वाटर प्रेशर, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन है 7.4 का पार्ट ए वाटर प्रेशर। तो इसको भी हमने याद करना है, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये देखें, ये इसका आंसर है 7.4 का ए पार्ट है वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक ही बात है। वाटर कंटेन्ड इन अ वेसल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल, यानी कि किसी भी वेसल, किसी भी बोतल, किसी भी टब के अंदर जो पानी है वो प्रेशर डाल रहा है उसकी वॉल्स के ऊपर, उसकी दीवारों के ऊपर, उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या वाटर प्रेशर कहते हैं। इसके साथ हम इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखेंगे कि वाटर प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो वाटर प्रेशर की 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वाटर प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ, जितना यानी कि गहराई में जाएंगे वाटर प्रेशर बढ़ता जाएगा। दिस प्रेशर इज ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो प्रेशर है वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर है। सरफेस परपेंडिकुलर कैसे होगा, मतलब सरफेस के और प्रेशर के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि फर्ज करें, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, अगर हमारे पास एक लाइन यूं हो सीधी सरफेस की, तो दूसरा हमारे पास यूं 90 का एंगल बनाएगा सरफेस का और प्रेशर का। ये हमारे पास आंसर 7.4 है। इसको भी आपने कॉपी पे अच्छे तरीके से लिख के जो भी हमने आज लेक्चर में डेफिनेशंस की हैं उनको भी देख लेना है, और एक्टिविटीज आपने घर में परफॉर्म करके देख लेनी है, और ये क्वेश्चन आपने कॉपी पे लिख के अच्छे से याद कर लेने हैं। जज़ाकल्लाह।